नमस्कार। प्रमेय 2.21 माना कि एस डी स्टार दूरी समष्टि एक्स डी की उपसमष्टि है, तो एस का एक उपसमुच्चय भी विवृत होगा यदि और केवल यदि एक्स का एक ऐसा विवृत उपसमुच्चय ए विद्यमान है ताकि बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन एस का। तो देखिएगा भाई, पहली कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि एस का उपसमुच्चय भी विवृत है। तो माना एस का उपसमुच्चय भी विवृत है, माना एस का उपसमुच्चय भी विवृत है। ठीक है, मान लिया कि एस का जो उपसमुच्चय बी है ये कैसा है, विवृत है। तो अब हमें सिद्ध करना है कि इसका एक विवृत समुच्चय ए इस प्रकार से विद्यमान होगा ताकि बी बराबर होगा ए इंटरसेक्शन एस के। ठीक है ना, तो देखिए क्या बनता है। एस का उपसमुच्चय ले लिया कि बी विवृत है, बी विवृत है इसलिए अपन जानते हैं कि यदि x बिलोंग्स टू बी, बी का कोई भी एलिमेंट होगा x, तो देन देयर एग्जिट्स आर x ग्रेटर देन 0, ताकि विवृत समुच्चय का डेफिनेशन लिख रहा हूं कि x पर केंद्रित गोलक इस b का सबसेट होगा। तो s x r x सबसेट ऑफ b, इसलिए हम कह सकते हैं कि s x r x इंटरसेक्शन s, भाई इस गोलक का और इस s का जो सबसेट है वो गोलक ही बनेगा, क्योंकि गोलक तो इसका गोलक के सारे एलिमेंट इस s के अंदर ही होता है ना, तो दोनों में कॉमन ये गोलक ही बनेगा। तो ये दोनों का जो कॉमन है ये सबसेट होगा b का। इसके बाद में मान लिया a, ये a है यूनियन ऑफ x बिलोंग्स टू b और s x r x इंटरसेक्शन s, इसको हमने क्या मान लिया भाई, a मान लिया। अब इसको a मान लिया और देख सकते हैं आप लोग यहाँ से a विवृत, क्योंकि विवृत गोलकों के संग्रह का संघ है ना भाई, ये विवृत गोलक और इनका क्या है यहाँ पर यूनियन। तो हम जानते हैं विवृत गोलकों के संग्रह का संघ वो भी हमेशा कैसा होता है, विवृत होता है, इसलिए ए कैसा है, विवृत है तथा ए विवृत है, तथा ए विवृत है। और यहां से देखिए इसके यूनियन जब किया जाएगा दोनों पक्षों का, तो यूनियन आप लोग कर देंगे तो ये इस प्रकार से होगा ना, यूनियन ऑफ एस एक्स आर एक्स एक्स बिलोंग्स टू बी जब आप लोग करेंगे और इंटरसेक्शन एस, ये सबसेट है बी का और बी सबसेट होगा इसका। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि बी बराबर बन जाएगा यूनियन ऑफ एस एक्स आर एक्स इंटरसेक्शन एस के। ऐसा क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं जब a सबसेट होता है b का और b सबसेट हो a का, तब a और b दोनों बराबर हुआ करते हैं। इसका मतलब जब b सबसेट है इसका और ये सबसेट है b का, इसका मतलब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो अब देखिएगा b इक्वल टू, तो ये आपके पास बन गया b इक्वल टू, भाई इसको आपने a मान लिया तो ये बन गया a इंटरसेक्शन s। तो ये हमें सिद्ध करना था कि b बराबर होगा a इंटरसेक्शन s के। अब इसकी दूसरी कंडीशन हम लोग करेंगे, देखिए तो विलोम हम लोग करेंगे इसका, विलोम विलोम में देखिए क्या करना हमें, मान लेते हैं कि a विवृत है, ये रहा माना a विवृत है, माना a विवृत है और b बराबर है a इंटरसेक्शन s के। तो अब हमें सिद्ध करना है कि जो समुच्चय b है ये विवृत होगा। अब b को विवृत करना है तो हमें क्या करना है, b का कोई भी एक एलिमेंट लेंगे x, तो माना x बिलोंग्स टू b और इस x पर केंद्रित एक गोलक, अगर इस b का सबसेट बन जाए तो हम लोग कहेंगे कि b विवृत है।
तो माना कि x b का एलिमेंट है। अब x अगर b का एलिमेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि x a इंटरसेक्शन s का एलिमेंट है, क्योंकि b बराबर था a इंटरसेक्शन s के। अब x a इंटरसेक्शन s का एलिमेंट है, इसका मतलब x a का एलिमेंट भी है तथा x s का एलिमेंट भी है। दोनों का एलिमेंट होगा, a का एलिमेंट भी होगा और s का एलिमेंट भी होगा। तो x a का एलिमेंट भी है तथा x s का एलिमेंट भी है। और आपको पता है कि a कैसा है, विवृत है तथा a विवृत है, ये तो आप लोग पहले से जानते हैं। a विवृत है, इसका मतलब क्या हुआ कि x अगर a का एलिमेंट है तो देयर एग्जिस्ट्स r ग्रेटर देन 0, ताकि ये जो गोलक होगा x पर केंद्रित s x r, ये सबसेट होगा a का। तो s x r सबसेट ऑफ a। अब s x r है सबसेट है a का, और a जो है हमने सिद्ध क्या करना था कि b विवृत है, ठीक है, और a s का सबसेट तो है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गोलक है s x r, ये सबसेट होगा। देखो ये गोलक a का भी सबसेट है और s का भी सबसेट है। इसका मतलब हम लोग कहेंगे कि जो गोलक है a और s दोनों का सबसेट है ना, तो सबसेट हो गया a इंटरसेक्शन s का। इसका मतलब s x r सबसेट है b का, और इसलिए हम लोग कहेंगे कि b विवृत है, इसलिए समुच्चय b विवृत है। ये हमें सिद्ध करना था, और इसी के साथ में आपका यूनिट फर्स्ट कंप्लीट होता है।